हम इंतज़ार की शम्में जलाए बैठे हैं। यकीन है कि वो एक दिन ज़रूर आएंगे। हम इंतज़ार की शम्में जलाए बैठे हैं आप सब की तरफ से कि लड़ेंगे दुश्मने दीसे इमाम के हमरा, हम आस्तीन अभी से चढ़ाए बैठे हैं। लड़ेंगे दुश्मने दीसे इमाम के हमरा, हम आस्तीन अभी से चढ़ाए बैठे हैं। हम आस्तीन अभी से चढ़ाए बैठे हैं। जो मोमिन किराम बाहर तशरीफ़ रखते हैं उनसे मेरी दोबारा गुजारिश है कि फर्श अदा पर तशरीफ़ लाएँ। इससे बेहतर बैठने की जगह कोई नहीं है। 4 मिसरों से मौलाना मौसूफ का आवाज़ दूँ, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मिंबर पे है खतीब सलूनी का मदरख़ां, मिंबर पे है खतीब सलूनी का मदरख़ां, इरशाद हो रहा है मुकर्रर अली अली। मिंबर पे है खतीब सलूनी का मदरख़ां, इरशाद हो रहा है मुकर्रर अली अली। तो अपना मुनाफिकों से कोई वास्ता नहीं, दिल में अली अली है, ज़बां पर अली अली। अपना मुनाफिकों से या अली या अली या अली, अपना मुनाफिकों से कोई वास्ता नहीं, दिल में अली अली है, ज़बां पर अली अली। आइए मैं इन्हीं अशार के ज़ैल में क़िबला मौलाना सैयद ग़ुलाम हुसैन सदर जमहूरी साहब क़िबला को आवाज़ दूँ कि तशरीफ़ लाएँ। इस सिलसिले की आखिरी मजलिस अता फरमाएं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला फिर 12 दिसंबर से शुरू होगा, जिसकी इब्तदाई मजालिस को जो है सज्जा हुसैन साहब, उसके बाद जो है मौलाना असगर अफंदी साहब अता फरमाएंगे। आप आज़ाद उन मजालिस में शिरकत फरमाएं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व शफीना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़िही इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बरदरान ईमानी, आज हम गुफ्तगू के 5वें दौर में दाखिल हुए और मेरे ख़िताब की आज की यहाँ ये आखिरी तकरीर है और इन 5 दिनों में आपकी खिदमत में यही अर्ज़ करने की कोशिश की गई कि साहिबान कौसर और हैं और अब्तर वाले और कुरान ने दोनों का तारुफ़ कराया। जो कौसर के मिस्दाक़ हैं
उनको कसीदा उनका पढ़ा गया जो अबतर के मिज़दाक़ हैं, उनसे इज़हार बेज़ारी किया गया और इंसानियत को ये पैगाम दिया गया कि अगर तुम बंदे खुदा हो और अगर हक़ आशना हो और अगर हिदायत याफ्ता हो और अगर सही रास्ते पर चलने का शऊर रखते हो और अगर बातिल से इन्हराफ का जज्बा दिल में है, शर के सामने सर निगू न होने की हिम्मत तुम्हारे अंदर पाई जाती है, तो तुम्हें जो साहिबान कौसर हैं उनकी ड्योढ़ी पर सर तस्लीम खम कर देना और जो अबतर हैं उनसे इज़हार बेज़ारी करना। ये नहीं कि सिर्फ़ उनकी ड्योढ़ी पे सर खम हो जाए, लाजिम ये भी है कि जो उनके मद्दे मुकाबिल है उससे इज़हार बेज़ारी हो। इसलिए कि दीन दो ही बातों का नाम है, हक़ का इकरार और बातिल का इनकार। कुल्ल दीन दो लफ्ज़ों में ये है कि सच्चाइयों का इकरार किया जाए और झूठ का इनकार किया जाए। और दीन का पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इसी बुनियाद पर है, बल्कि कलमे की तरकीब में इनकार पहले है, इकरार बाद में। ये जो कलमे की तरकीब है उसमें इनकार पहले, इसलिए कि जब तक इनकार नहीं कर दोगे इकरार का हौसला नहीं पैदा होगा। तो इनकार पहले है, इकरार बाद में। पूरे कुरान का यही मिजाज है और पूरे दीन का यही मिजाज है और यही इनकार और इकरार की कशमकश बंदे को कभी सिरात मुस्तकीम पर बाकी रखती है और कभी सिरात मुस्तकीम से भटका देती है। दोनों सूरत हाल। जब हमारे अंदर का नफ्स जो बुराइयों की तरफ ले जाता है, जिसे नफ्स अम्मारा कहते हैं, ये ताकतवर हो जाता है तो हम सिरात मुस्तकीम से भटक जाते हैं। और जब हमारे अंदर का नफ्स जो अच्छाइयों की तरफ ले जाता है, जिसे नफ्स लव्वामा कहते हैं, जब ये हम पर इख्तियार हासिल कर लेता है तो हम सिरात मुस्तकीम पर आ जाते हैं। जितने इंसान हैं, मैं सारे इंसानों की बात कर रहा हूँ, सबके अंदर पैरेलल दो ताकतें हैं। एक अच्छाई की ताकत है, एक बुराई की ताकत है। और आप समझ लिए कि इसी इंसान के अंदर एक मैदान जंग है, एक जिहाद का मैदान है, जहाँ दो लश्कर हैं। एक लश्कर अच्छाइयों की तरफ ले जाना चाह रहा है, एक लश्कर बुराइयों की तरफ ले जाना चाह रहा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अच्छाई वाले की बात सुने कि बुराई वाले की बात सुने। अगर हमने अच्छाई वाले की बात सुन ली तो गोया हमने नफ्स अम्मारा को शिकस्त दे दी, और जब हमने नफ्स अम्मारा को शिकस्त दे दी तो हम सिरात मुस्तकीम पर भी आ गए, ईमान की राह पर भी आ गए और दरजात बुलंद होने लगे। वो तमाम लोग जिन्होंने अपने नफ्स अम्मारा को कुचल दिया और अपने अंदर के नबी की बात सुनी, अक्ल को नबी बातिन कहा गया, अपने अंदर के नबी की बात सुनी, अपने अंदर के शैतान को कत्ल कर दिया, तो वो इतने बुलंद हुए कि उन्हीं में कोई सलमान था, उन्हीं में कोई अबूज़र था, उन्हीं में कोई मिक़दाद था, उन्हीं में कोई अम्मार था। और वो गरीब बंदे, नाकाम बंदे, जिन्होंने अपने अंदर के नबी की बात नहीं सुनी, अपने अंदर की शैतान की पैरवी करते रहे,
वही जब बगावतों की इंतहा पे पहुँचे तो कभी फिरौन बन गए, कभी नमरूद बन गए, कभी माविया बन गए, कभी यजीद बन गए। तो सारा मामला हमारे और आपके अंदर, ये जो अंदर की बात है इसको सुनना ज़रूरी है। ये जो अंदर का नबी है इसकी बात मानना ज़रूरी है। जब तक अपने अंदर के नबी की बात न मानोगे, बाहर के नबी की पैरवी कर ही नहीं सकते। सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो बाहर का नबी है, ये जो हमें शरीयत बता रहा है, ये जो हमें सिरात मुस्तकीम की शिनाख्त करवा रहा है, ये जो निशानदेही कर रहा है सीधे रास्ते की, इसकी बात सुनने के लिए ज़रूरी है कि अंदर के नबी की बात मानी जाए, अंदर के शैतान को कत्ल किया जाए। अपने अंदर हम आप सब अपना तज़किया करें। अच्छाइयाँ भी हमारे अंदर ही हैं और बुराइयों के जज्बात भी हमारे अंदर ही से पैदा होते हैं। बस हमें ये करना है कि अच्छाइयों की आवाज़ सुनते रहें, बुराइयों को इग्नोर करते रहें, तो ज़िंदगी का सफ़र आसान हो जाएगा। ज़िंदगी का नहीं, बंदगी का सफ़र बेहतर हो जाएगा। यही सफ़र बंदगी है कि हम अच्छाइयों के कबीले की तरफ जा रहे हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको अल्लाह ने महरूम रखा हो कि उसे अच्छाई और बुराई ना समझ में आए। अच्छाई और बुराई सबको समझ में आती है। क्या अच्छा है यह भी अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या बुरा है यह भी अंदर से एक आवाज़ आती है। जब आप किसी बुराई की तरफ माइल होते हैं तो कोई अंदर से कहता है ये न करो। जब आप अच्छाई की तरफ माइल होते हैं तो कोई अंदर से आपकी शाबाशी देता है कि बड़ा अच्छा काम किया। जब आप बुराई की तरफ माइल होने लगते हैं तो इंतशार और उलझनों का शिकार हो जाते हैं, और जब अच्छाई की सदा सुनने लगते हैं तो इत्मीनान क़ल्ब का आपको अंदाज़ा होने लगता है। यानी आपके अंदर की कैफियतें आपको सही रास्ते की तरफ ले जाती हैं। ये अल्लाह ने निज़ाम रखा अपने बंदों के अंदर, सबके अंदर। इसमें कोई मज़हब व मिल्लत की क़ैद ही नहीं। आप किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, आप किसी भी मज़हब के हों, आप मुसलमान हैं कि हिंदू हैं, आप सिख हैं कि ईसाई हैं, आप यहूदी हैं, नसारा हैं, क्या हैं, इससे बहस नहीं। अगर आप इंसान हैं तो ये तमीज़ तो आप रखते ही हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर इंसान हैं तो ये तमीज़ होगी। हाँ, जब आप अपनी इंसानियत को मारते मारते रफ्ता रफ्ता इस मंजिल पर पहुंच जाएं कि अब अच्छाइयों की आवाज़ आपको सुनाई ना दे, इसी मौके पर कुरान कहता है कि हमने इनके सीनों में ताले लगा दिए। अब ये गूंगे, बहरे और अंधे हो चुके, तो वो भी हमारी ख़ता है कि हम उस मंजिल तक पहुँचे। वो भी हमारी ख़ता, वरना अच्छाई और बुराई का शऊर सबके अंदर। उसके बाद उस रहमान और रहीम ने करम ये किया कि अगर अंदर का इंसान भटकने लगे, अच्छाई और बुराई खल्त व मल्त होने लगे, तो बाहर रसूलों के सिलसिले हैं, इमामत का तसलसल है, अल्लाह के भेजे हुए मखसूस बंदे हैं, ये तुमको भटकने नहीं देंगे, ये तुमको बचा लेंगे। अगर अंदर कशमकश ज़्यादा हो तो जो अल्लाह के नुमाइंदे हैं उनके दर पर आ जाना। अगर अंदर कशमकश ज़्यादा हो तो जो अल्लाह के नुमाइंदे उनके दर पर आ जाना। ये निज़ाम है, ये सिस्टम है, यही दीन है, यही कुरान है, यही अल्लाह का मंसूबा। लेकिन जब अंदर का इंसान लड़खड़ाने लगा, ठोकरें खाने लगा, क्यों लड़खड़ा रहा है, क्यों ठोकरें खा रहा है? इसलिए कि ईसार पर हवस गालिब आ रही है। ये जो जज्बा हवस है, ये जो हिर्स का जज्बा है, ये जो तमा है, ये जो बेजा अना है, ये जो बेतुका गुरूर है, ये जो जहन में ये कि मैं कुछ हूं,
ये जो मैं कुछ हूं, यही जज्बा आपको सिराते मुस्तकीम से हटा देता। तुम कुछ नहीं हो, तुम एक मामूली मखलूक हो, जो कुछ है तुम्हारा खालिक है। अना सिर्फ उसकी जात को जेब देती, बाकी कायनात में किसी को अना जेब नहीं देती। तो ये अना, ये हवस, ये मफाद, ये हिर्स, ये तलब हुकूमत, ये इंसान को भटका कर सिराते मुस्तकीम से हटाती है। और इसको अगर तारीख़ी तौर पर समझना हो तो एक जुमले में मैं कह सकता हूँ कि अना, हवस, मफाद परस्ती, बातिल परस्ती, गुरूर, ये जज्बे जब गालिब आ जाते हैं तो गदीर से हटकर सकीफ़ा सजाया जाने लगता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गदीर से हटकर सकीफा सजाया जाने लगता है। क्यों? अना गालिब आ गई, गुरूर सर चढ़कर बोलने लगा, हवसे हुकूमत पैदा हो गई। उनका कौन जाए सिराते मुस्तकीम की तरफ? वहाँ जाएंगे तो माल नहीं मिलेगा, वहाँ जाएंगे तो दौलत नहीं मिलेगी, वहाँ जाएंगे तो अदल होगा, वहाँ जाएंगे तो इंसाफ होगा, वहाँ जाएंगे तो किसी का हक गस्ब करने की इजाज़त नहीं होगी। वहाँ जब रिश्तेदारों का ख्याल नहीं है, अदल का तकाजा पूरा किया जाता, तो वहाँ सहाबा को कौन पूछेगा? लिहाजा अलग जमात, अलग बज़्म, अलग हो जाए इंसान, कोई हर्ज नहीं। आप सिराते मुस्तकीम छोड़ दें, आप बातिल के रास्ते पे चले जाएं, लेकिन फिर अपने को सिराते मुस्तकीम वाला न कहें। आप चले गए बातिल पर। आज का इंसान आज़ाद है, किसी भी मजहब पे जा सकता, जो उससे अच्छा लगे वो माने। आप मुसलमान हैं, आपका दिल चाहे आप ईसाई हो जाएं, आपका दिल चाहे आप यहूदी हो जाएं, आपका दिल चाहे आप हिंदू हो जाएं, आपका दिल चाहे आप सिख हो जाएं, चले जाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन अपने को मुसलमान कहते हुए गले में सलीब लटकाने की इजाजत नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको गले में सलीब लटकाने की इजाजत नहीं। अगर आप मुसलमान हैं तो सनम के आगे सजदा करने की इजाजत नहीं। अगर आपका दिल चाह रहा है कि पत्थरों को पूजें तो इस्लाम छोड़िए, उधर चले जाइए, मुसलमान रहकर ये काम न करिए। मगर सकीफा में ये हो रहा था कि जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह था, दिल में निफाक के सनम थे कि जो सिराते मुस्तकीम से भटका रहे थे। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इस्लाम के नाम पर और मजहब के नाम पर लामजहबियत आम होने लगे, जो रसूलुल्लाह के बाद हो रही थी, तो जो अल्लाह की तरफ से मजहब के जिम्मेदार हैं, उन पर वाजिब था कि वो मजहब की राह अलग कर दें और सियासत की राह अलग कर दें। बस ये मजहब और सियासत की राह अलग करने के लिए अल्लाह की तरफ से भेजे हुओं में से सबसे पहले जिसने मोर्चा लिया वो एक बीबी है जिसका नाम फातिमा ज़हरा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बीबी की हयात तैयबा पूरी की पूरी हुकूमत को अलग और मजहब को अलग, ये शिनाख्त पैदा हो जाए। अगर बीबी की कुर्बानियां ना होती तो मुट्ठी भर सही हक परस्त लोग दुनिया में ना पाए जाते। थोड़े हैं, कम हैं, और हमेशा हक अकलियत में रहता, कभी मेजॉरिटी में नहीं रहता। बस जमीन पर एक जमाना ऐसा गुजरा है कि जब हक अक्सरियत में था। वो जमाना इब्तिदाई, जब कुल 4 लोग जमीन पर थे, आदम, हव्वा, हाबील, काबील। तो हाबील, हजरत आदम, हजरत हव्वा ये हक की अलामत थे, अकेला काबील बातिल की अलामत था। वो तो माइनॉरिटी में था बातिल, मगर
शैतान का करिश्मा ये है कि उसने इस माइनॉरिटी को जल्दी से जल्दी मेजॉरिटी में बदल दिया। नूह का दौर आते आते कश्ती में थोड़े से लोग थे, डूब जाने वाले ज्यादा लोग थे। तो हमको ये मालूम हो गया कि कश्ती में थोड़े से रहते हैं, गर्क होने वाले ज्यादा रहते। कश्ती में थोड़े से गर्क रहने वाले ज्यादा। शायद इसीलिए पैगंबर ने कहा कि मेरे अहले बैत नूह का सफीना है। हर दौर में थोड़े से रहे। 72 कश्ती में थे, लाखों डूबने वाले थे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले या तो अक़लियत में हमेशा हक रहता है, लेकिन फिर मैं ये बात कहूँगा कि ये शऊर हक, ये तमीज़ खैर व शर जो हमको मयस्सर है तो शहजादी फातिमा की कुर्बानियों के सदक़े, क्योंकि उन्होंने हुकूमत को बेनकाब किया, उन्होंने हुकूमत को बेनकाब किया, उन्होंने अली के हक में आवाज़ उठाई। उनका यह फैसला है कि अली किसी की बैत नहीं करेंगे। सबसे पहले इनकार बैत जिसने किया है वो जनाबे ज़हरा हैं। पूरा मदीना बैत कर रहा था, कोई आवाज नहीं थी कि कौन नहीं करेगा। अहले हुकूमत ये सोच रहे थे कि बनी हाशिम नहीं करेंगे, लिहाजा मुतालबे के लिए दरवाजे पर आए, और जब आए तो कहा कि हम बैत के लिए आए। अली का जवाब नहीं है तारीख, अब्दुल्ला इब्न अब्बास का जवाब नहीं, बनी हाशिम का जवाब नहीं, जाफर तैयार की औलादों का जवाब नहीं, मौजूद सब है। जवाब हजरत ज़हरा का है कि मेरे शौहर अली किसी की बैत नहीं करेंगे। तो ये जो इनकार बैत है, ये हजरत ज़हरा हैं जिन्होंने इनकार बैत किया। यही विरासत करबला में हमें हुसैन तक नजर आई। हुसैन का इनकार बैत हजरत ज़हरा के क़याम की बुनियाद पर अली के हक के लिए आवाज उठाई। तारीख में तो है कि फ़िदक मांगने गई, इस पे नाराज हूं, लेकिन सवाल यह है कि अगर फ़िदक ना भी मिले तो जो जन्नत की मालिका हो उसे परवाह क्या, उसे क्या परवाह। एक बाग की बात, एक इलाके की बात, एक ज़मीन के टुकड़े की बात, इतने शब्दो मत से फ़िदक का मुतालबा क्यों है? बराए फ़िदक नहीं है, बराए गदीर ये मुतालबा। इसलिए कि अगर हुकूमत फ़िदक दे तो विरासत भी तस्लीम करे, वसीयत भी तस्लीम करे, और जब विरासत और वसीयत तस्लीम करे तो फिर विरासत में हुकूमत अली तक आएगी, किसी और तक नहीं जाएगी। मुतालबा फ़िदक बराए गदीर, दुश्मन को बेनकाब करने के लिए 3 मुकदमे हैं बीबी के। पहला मुकदमा, फ़िदक मेरे बाबा मुझे दे गए थे, हिबा किया, तुमने अपना आमिल भेज के निकलवा दिया, वापस करो। दूसरा मुकदमा, मैं अकेली वारिसा हूं अपने बाप की, मेरी विरासत मुझे दो। तीसरा मुकदमा, खुमुस हम अहले बैत का हक, ये हमको दिया जाए। ये 3 मुकदमे दरबार खिलाफत में बीबी की तरफ से। हिबानामा बाबा मुझे देकर गए थे का गवाह पेश करो। किससे गवाह मांगे? हजरत ज़हरा से।
ये जो गवाह का मुतालबा उधर से हुआ, ये गवाह का मुतालबा नहीं, बातिल के चेहरे से नकाब उतर रही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। क्यों नकाब उतर रही? उस दौर से लेकर आज तक के सारे मुसलमान जानते हैं कि आए तथीर जनाबे फातिमा के लिए है, पंजतन के लिए है। इस आए तथीर में अल्लाह जमानत ले रहा है कि रिस्क इन तक नहीं आ सकता। पाक हैं, ऐसे पाक हैं जैसा पाक होने का हक है। अब अल्लाह कह रहा है कि रिस्क नहीं आ सकता, मतलब ये कि गलती नहीं हो सकती। जब गलती नहीं हो सकती तो अगर फातिमा कह रही मेरा हक है, तो पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, हक फातिमा के साथ रहेगा। पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, हक शहजादी के साथ है। और फिर ये जो गवाही मांग ली गई, मुसलमान सोचें कि गवाही मांगकर हुकूमत बेपर्दा हो गई। सैयदा से गवाही मानने का मतलब यह है कि आए तथीर का इनकार, और कुरान के एक हर्फ का इनकार करने वाला काफिर हो सकता है, मुसलमान नहीं। जनाब ज़हरा से गवाही मांगने का मतलब, ये मांगने का मतलब यह है कि कुरान से इनकार किया जा रहा है और बेनकाब करना था। बीबी के गवाह झुटला दिए गए। बीबी ने अली को, मौला हसन को, मौला हुसैन को और जनाब उम्मे ऐमन ये गवाह पेश की। काली आपके शौहर हैं, हसनैन आपके बेटे हैं, उम्मे ऐमन की गवाही कबूल की जा सकती, मगर वो एक औरत है। एक औरत और एक मर्द और हो या चार औरतें हों तो निसाब शहादत मुकम्मल नहीं है। हुकूमत ने अपने ज़ोम में अली की गवाही और हसन और हुसैन की गवाही रद्द कर दी। उम्मे ऐमन कनीज़ हैं, उनकी गवाही कबूल कर ली। यहीं से हुकूमत बेनकाब हो रही है कि जो खल्क के मौला हैं उनकी गवाही तस्लीम नहीं की गई, जो उनके दर की कनीज़ है उनकी गवाही कबूल की जा रही। फिर भी जी चाहता है बीबी से कहें सलमान को गवाह बना के ले जाएं, अबू ज़र को गवाह बना के ले जाएं। बहुत से लोग हैं जो गवाही दे सकते, निसाब शहादत मुकम्मल हो जाएगा तो शायद बीबी भी जवाब दें, मैं किसी को गवाह बना के ले जाऊं, इनको मेरा हक नहीं देना। ये कोई और उज़्र तराशेंगे, लेकिन जुर्म हल्का हो जाएगा। जुर्म कैसे हल्का होगा? सलमान की गवाही झुटलाई, अबू ज़र की गवाही झुटलाई, तो जुर्म क्या बना? मोमिन की गवाही झुटलाई। लेकिन अली की गवाही झुटलाने का मतलब अमीरुल मोमिनीन की गवाही झुटलाई। जुर्म न हल्का होने पाए। जब निसाब शहादत की बात मुकम्मल हो गई तो फिर बीबी ने कहा मीरास मैं अपने बाबा की वारिस हूं, मीरास। तो उधर से एक हदीस पेश की गई, ला नुवर्रिस, हम गरोहे अंबिया वारिस न होते हैं न वारिस बनाते हैं। हम जो छोड़ जाएं वो तरका है, वो सदका है। तो बीबी ने क्या कहा? बीबी ने कहा कसम खुदा की
मेरे बाबा ने खिलाफ कुरान कुछ नहीं कहा। उसके बाद तसलसल से 8 आयतें पढ़ी जिसमें नबियों की विरासत की बात थी। सुलेमान को अल्लाह ने दाऊद का वारिस बनाया, यहिया को अल्लाह ने आले याकूब का वारिस करार दिया, आले इमरान की विरासत की बात की। बीबी आयतें पढ़ रही, उधर सुई एक हदीस पर अटकी जो झूठी। अलावा खलीफा के 1,24,000 सहाबा में किसी ने वो हदीस नहीं सुनी, कोई रावी नहीं। इकलौती हदीस जो खलीफा ने बयान की। आपने ये हदीस किससे सुनी? मेरी बेटी आयशा ने बयान। तो मसला विरासत का था ना, तो वारिस तो जनाब फातिमा। अदालत पैगंबर का तकाजा यह था कि यह हदीस बीबी फातिमा को पहले सुनाते, बेटी को न सुनाई, बीवी को सुना दी। तो अगर बीवी को सुना दी थी, बहुत तवज्जो कीजिएगा यहां पे जो मैं कहना चाह रहा हूं, बीबी ज़हरा ने नहीं सुनी, बीबी ज़हरा ने नहीं सुनी, नबी की ज़ौजा ने सुनी। तो जिन्होंने सुनी उनको हदीस पे अमल करना चाहिए। जिसने नहीं सुनी वो तो अपने हक की मांग करेगा ना, वो तो अपनी विरासत तलब करेगी शहजादी, इसलिए कि उसने हदीस ही नहीं सुनी। अजब उल्टी कहानी, जिंदगी भर नबी के बनाए हुए घर में रही, तब ये हदीस न याद आई कि ये तो सदका है, यहां रहना नहीं चाहिए। भाई पूरी जिंदगी नबी की ज़ौजा उस घर में रही जो रसूल बना कर गए थे, का विरासत है, 8वां हिस्सा है ज़ौजा का। तो ज़ौजा को हिस्सा मिल जाए, बेटी को हिस्सा ना मिले, उसके लिए हदीस सुनाई जाए। झूठी हदीस सुनाई गई। बीबी ने कुरान की आयतें पढ़ी। क्यों आयतें पढ़ी? क्यों हदीस सुनाई? इस पर कभी गौर कीजिए। क्यों आयतें पढ़ी? उसने क्यों हदीस सुनाई? जब उसने हदीस सुनाई तो बीबी ने आयतें पढ़ी। उसका भी सबब है। एक हफ्ते की बात है, रसूल कह रहे थे कि कलम लाओ, कागज लाओ, लिख दूं। तो जो रसूल लिखते वो हदीसी तो होती। रसूल जो भी कागज पे लिखते उसको हदीस कहा जाता। इधर से कहा गया हमारे लिए कुरान काफी है। अब आज जब शहजादी ने कुरान सुनाया तो ये हदीस लेकर आए। गोया ये साबित हो गया कि न ये कुरान वाले हैं न ये हदीस वाले हैं। सैयदा ने चेहरे को बेनकाब कर दिया, चेहरे को बेनकाब कर दिया। विरासत ये कहकर तर्क की गई कि घरों अंबिया न वारिस होते न वारिस बनाते, लेकिन नबी की अज़वाज से उनके हुजरे नहीं छीने, दौरे माविया तक नहीं छीने गए, बल्कि यह कहा गया कि नबी की ज़ौजा का ख़ास ख्याल रखा जाए। बनी उमैया के दौर में यह बात कही गई, क्योंकि अगर यह न होती तो हुकूमत न मिलती। ज़ान-ए-ग्रामी, मैं अपने बच्चों और अपने नौजवानों से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ। अक्सर जहन भटकाए जाते हैं ये कहकर कि नबी की ज़ौजा हैं, उनका एहतराम कीजिए। हमारे नौजवानों को कुरान ने कहा है नबी की अज़वाज तुम्हारी माएँ, और फिर न जाने कितनी हदीसें सुनाई जाती।
माओ के पैरों के नीचे जन्नत है। खतीब अकबर ने इस मसले को बहुत अच्छे तरीक़े से बयान किया था। मुझे याद आ गया, मैं वही दोहरा देना चाहता हूँ। ग़ालिबन इसी बम्बई में वो मजलिस पढ़ रहे थे और उन्होंने मिसाल दी कि मैं 65 बरस का 70 बरस का हो रहा हूँ। मैं बम्बई आया मजलिस पढ़ने, एक 26-27 साल की खातून से मैंने निकाह कर लिया और बम्बई से लखनऊ पहुँच गया अपने घर। तो जब पहुँच गया तो क्या मेरे बेटे उसको वैसी इज्जत देंगे जैसी अपनी माँ की इज्जत करते हैं? क्या मेरे बेटे वो एहतराम दे ही नहीं सकते? मुझ पे मलामत करेंगे। कहने वो जितना भी उससे जलें, जितना भी हसद करें, जितनी भी नफरत करें, मगर सुबह क़यामत तक वो औरत मेरे बच्चों पे हराम। नबी की उम्मत की माओं का कहने का मकसद यही है कि उम्मती पर ज़ौजा नबी हराम। इसका यह मतलब नहीं है कि एहतराम करने लगिए। एहतराम किरदार का होता है, एहतराम मवद्दत की बुनियाद पे होता है। हमको ये सबक ना पढ़ाइए कि नबी की ज़ौजा एहतराम कीजिए। अगर अज़वाज नबी मोहतरम हैं तो पहले अल्लाह से कहिए कि लूत की ज़ौजा का एहतराम करे, नूह की ज़ौजा का एहतराम करे। अगर वहां एहतराम नहीं तो यहां काहे का एहतराम? हर उस जात का एहतराम है जो दर अहले बैत पर अपने सरे न्याज को खम कर दे। और कितनी बड़ी शख्सियत हो, अगर अहले बैत के मद्दे मुकाबिल आ जाए तो पैरों की जूतियों में भी जगह नहीं है। तो एहतराम का सबक हमको न पढ़ाया जाए। जाहिर है कि हमारे बुजुर्ग इस किस्म के झांसे में नहीं आते, मगर नौजवान जहन हैं, कोई भटका सकता है। तो मैं अपने नौजवानों के लिए ये बात कर रहा हूँ कि बस इज्जत के लायक वो है कि जो कौसर वालों की गुलामी में, बस वही इज्जत के लायक है। वो किसी भी खानदान का हो, खानदान का पता ही ना हो, अहले बैत का वफादार हो तो हबशी गुलाम भी बिलाल है, और अहले बैत का मुखालिफ हो जाए तो खानदान का आदमी भी तब्बत यदा अबी लहब कहकर। तो जब चचा नहीं छोड़ा जा रहा है जिससे खून का रिश्ता होता है तो फिर ज़ौजा की कोई हैसियत नहीं। बहरहाल बात मौजू से इधर और उधर न हो जाए। बीवी ने हिबा के बाद विरासत का मुकदमा किया, फिर खुमुस की बात की। तो कहा यह गया कि जब खुमुस आएगा तो देखा जाएगा, मगर न कभी आया, न कभी हुकूमत की तरफ से अहले बैत अतार को खुमुस दिया गया, कभी नहीं दिया गया। किन लोगों को दिया गया? अफ्रीका का खुमुस आया था, 5 लाख दिरहम मरवान को दे दिया गया। उस वक्त अली मौजूद थे, उस वक्त हसनैन करीमैन मौजूद थे। मरवान को खुमुस के लायक समझा गया, नबी के नवासों को। अब गौर कीजिए कि क्या सितम है तारीख। आज जब हम फिदक की बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि तिल का ताड़ बना देते हैं। एक छोटा सा बाग था, चंद खजूर के पेड़ थे। हम ये कहते हैं कि हम जायदाद की मालियत पे बात ही नहीं कर रहे। आप बाग भी ना मानिए, आप ये कह दिए कि सूखे हुए खजूर के कुछ तने थे। इससे क्या बहस कि बाग की वैल्यूएशन क्या थी? बस इस पे नजर रखिए कि सैयदा ने मांगा था कि नहीं, और अगर बीबी ने मांगा तो हुकूमत ने दिया कि नहीं दिया।
छोटा सा सही बात, हमारी जबान का मुहावरा है कि टके की हांडी गई हमने जात पहचान ली। टके की हांडी गई हमने जात पहचान ली। तो हम इस पे तो बात ही नहीं कर रहे। अगर इस पर बात कीजिएगा तो जिस वक्त फ़दक कब्जे में आया है पैगंबर के, 24,000 दीनार, दिरहम नहीं दीनार सालाना इनकम थी फ़दक की। यहूदियों के कब्जे में था। खैबर से लौटते वक्त फ़दक के यहूदियों ने रसूल से एग्रीमेंट किया कि हमारी जान माल को बख्श दिया जाए और हम ये इलाका छोड़कर चले जाएं। फ़दक किसी बाग का नाम नहीं, यहूदियों की एक स्टेट थी फ़दक, एक पूरा इलाका था। आज भी मदीने से 60-70 मील के फासले पे वो पूरा इलाका मौजूद है। पूरा इलाका था, नहरें, बागात, कुएं, ज़राअतें, सब कुछ था उस फ़दक। वो तो मरहब के कत्ल से घबरा के फ़दक के यहूदियों ने कहा कि हम इलाका छोड़ देंगे। रसूल ने कहा इलाका ना छोड़ो, हम तुमको भगा नहीं रहे, यहीं रहो। उनका क्या शर्तें हैं? क्या कोई शर्त नहीं है, कलमा पढ़ लो, जैसे रहते थे वैसे रहो। तो उनका नहीं, हमारा ज़मीर हमें इजाज़त नहीं देता कि हम अपने आबाई मज़हब को छोड़ दें, कलमा पढ़े। तो फिर रसूल ने यह फ़ैसला किया कि अगर कलमा नहीं पढ़ना चाहते तो न पढ़ो, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं। बस ये करो कि जो तुम्हारी सालाना इनकम है 50% मुझे दे दो और 50% तुम अपने खर्च के लिए रखो। वो भी खुश हो गए। बेहतरीन फ़ैसला हो गया। लीजिए, तय हो गया कि फ़दक की जितनी भी आमदनी होगी आधी रसूल अल्लाह की और आधी सारे यहूदियों की। जैसे ही ये एग्रीमेंट हुआ वैसे ही अल्लाह ने कुरान में कहा कि ज़विल क़ुरबा को उनका हक़ दे दी। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती ने, साहिब तफसीर दुर मंसूर ने, अल्लामा बैज़ावी ने, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब ज़विल क़ुरबा की आयत आई तो फ़दक जनाब रसूल खुदा ने अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा के हवाले कर दिया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बीबी के हवाले हो गया। अल्लाह ने कहा कि ज़विल क़ुरबा को उनका हक़ दे दो। जो हमारी तफसीरें, तफसीर अल बुरहान, इस तरह की और तफसीरें, जो शिया तफसीर, उसमें और तफसील है। उसमें है कि जब आयत आई ज़विल क़ुरबा को उनका हक़ दे दें तो जिब्राइल आयत लेकर आए तो पैगंबर ने जिब्राइल से कहा कि किसको ये हक़ दिया जाए। तो जिब्राइल अल्लाह के बारगाह में गए और लौट कर आए कि अल्लाह ये कहता है कि जब आपके पास माल नहीं था तो किसने आपको माल दिया? तो रसूल ने कहा कि बीबी खदीजा ने दिया। तो अल्लाह ने कहा कि अब आप एहसान का बदला एहसान से चुकाइए, फ़दक खदीजा के हवाले कीजिए। तो रसूल ने कहा खदीजा तो इस दुनिया में नहीं है। कहा जब खदीजा नहीं है तो क्या हुआ, उनकी बेटी फातिमा तो है। तो फ़दक बीबी के हवाले किया गया। अब अगर हमारी रवायतों से देखा जाए तो ये बात साबित होती कि फ़दक मीरासे मोहम्मद नहीं, मीरासे खदीजा है। ये मीरासे खदीजा है। इसलिए हम गरोह अंबिया न वारिस होते हैं न वारिस बनाते हैं, ये हदीस खारिज हो जाती। लेकिन ये मसाइल तो वहाँ हो
कि जहाँ हक, यह भी रवायत कि दलीलों से मजबूर होकर पहले खलीफा ने लिख कर दे दिया, दूसरे खलीफा आ गए और कहा अगर फ़िदक इनको दे दोगे तो फ़ौजों का ख़र्चा कैसे निकालोगे। इसका मतलब ये कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि जो मिलिट्री के खर्च को बेयर करती है, फ़ौजों का खर्चा। दूसरी बात ये भी बाज़ रवायतों में है कि दूसरे खलीफा ने कहा आज फ़िदक मांगा, इसी बुनियाद पर कल खिलाफत मांग लेंगे, उस रुक्के को चाक कर दिया। यह भी रवायत। और यहीं पर बीबी की बद्दुआ का जिक्र है कि जैसे तूने मेरा रुक्का चाक किया, अल्लाह तेरा शिकम चाक करे। और बद्दुआ शहजादी की मुकम्मल हुई। समझ लें, अबू लोलो फिरोज उस ज़ाते गिरामी का नाम है कि जो दुआए ज़हरा के तकमिले का वसीला बन गए। दुआए ज़हरा की तकमील हुई। बहरहाल बीबी से फ़िदक छीन लिया गया, नहीं दिया गया। पहली खिलाफत में फ़िदक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहा, सदका था। दूसरी खिलाफत में फ़िदक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहा। जब तीसरे खलीफा आए तो उन्होंने फ़िदक अपने दामाद मरवान को जहेज़ में दे दिया। यह हिस्टोरिकल फैक्ट मैं सारी दुनिया के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि जो जायदाद मुस्तफ़ा की बेटी को नहीं दी गई वो उस्मान के दामाद को क्यों दी गई। सवाल है, क्योंकि वो तो सदका है ना, तो सदका किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। इस्लामी शरीयत के मुताबिक पब्लिक वेलफेयर के काम आएगा। मगर तीसरे खलीफा ने उसको पर्सनल प्रॉपर्टी बना दिया, मरवान के हवाले कर दिया। अब यहां पर आप महसूस करें कि पहले ने कहा सदका है, तीसरे ने पर्सनल प्रॉपर्टी बनाकर ऐलान कर दिया कि सदका नहीं है। हमसे बाद में झगड़ा कीजिएगा, पहले अपने यहां तय कीजिए कि पहला झूठा है कि तीसरा। दरवाजा गिराने वालों पर लानत बेशुमार, करने वालों पर लानत बेशुमार, बांधने वालों पर लानत बेशुमार, मलूल पर लानत बेशुमार। खूबसूरत तामीर के लिए बुलंद तरीन सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फरमाए के मरवान को दे दिया गया, फिर उसी के कब्जे में रहा। वक्त गुजरता गया, बनी उमैया में खलीफा हुए उमर इब्न अब्दुल अजीज़, जिन्होंने फ़िदक को मरवान की औलादों से ख़रीद कर पाँचवें इमाम से कहा कि आपका हक़ है, आप ले लीजिए। इमाम ने कहा हमें ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने इमाम हसन की कुछ औलादों में फ़िदक दे दी। उमर इब्न अब्दुल अजीज़, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ खलीफा हैं किस सिलसिले के? सक़ीफ़ा के सिलसिले। सक़ीफ़ा से जो खिलाफत चली है वो उमर इब्न अब्दुल अजीज़ तक आई। आलम इस्लाम में उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बड़ी शोहरत है। मुलूकियत के दौर में उनको सच्चा खलीफा कहा गया। उनकी मिसाल दूसरे खलीफा से दी गई मुसलमानों में। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ से वापस किया, इसका मतलब यह कि उन्होंने इकरार कर लिया कि पहले ने गलती की थी, मैं सुधार रहा हूं। वापस करने का यही मतलब है। 2.5 बरस ये फ़िदक इमाम हसन के बच्चों के पास रहा।
उसके बाद हशाम इब्न अब्दुल मलिक ने इसको छीन लिया। फिर मरवान के औलादों में रहा। फिर हारून रशीद ने इमाम मूसा काजिम से कहा कि हम फ़िदक वापस कर देंगे, आप उसके हुदूद बता दीजिए। तो इमाम ने कहा कि जो काम मुमकिन ना हो उसकी बात ना करो। उससे कहा नहीं, आप हुदूद बताएं। फिर कहा नहीं, तुम नहीं दे सकते। तो वज़ीद हुआ। तो इमाम ने कहा कि हिंदुस्तान की सरहदों तक फ़िदक है, अफ्रीका की सरहदों तक फ़िदक है, यूनान तक फ़िदक है, जितनी इस्लामी हुकूमत की सब गिना दी। अब वो तख्त से उठता था, बैठता था, कहता था अजब कलाम, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना। अगर सब आपको दे देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? इमाम ने कहा मैं पहले ही कह रहा था तेरे बस में नहीं। ये जो 7वें इमाम ने हुदूद गिनाए, हुदूद अरबा, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब फ़िदक रसूल के पास आया तो इतनी बड़ी सल्तनत तो नहीं थी। फ़िदक तो मदीने और खैबर के बीच का एक इलाका। ये हुदूद क्यों गिनाए? ये हुदूद नहीं गिनाए, सैयदा ज़हरा के दावे की हकीकत बयान की। फ़िदक का दावा बराए फ़िदक नहीं है, बराए विलायत अली है। इमाम मूसा काजिम ने यही मैसेज दिया कि पहले हुकूमत हमारा हक है, ये वापस करो। इसीलिए मेरी जद्दा भी गई थी, इसीलिए मैं ये हुदूद अरबा गिनवा रहा हूं। हक बयान किया। हारून रशीद ने 7वें इमाम को जिंदानी बना दिया। पूरी उम्र जिंदान में गुजर गई। यह हारून रशीद, सिर्फ बीबी के हक की बात। हारून रशीद के बाद जब मामून रशीद को हुकूमत मिली तो उसने उलमा को जमा किया और फ़दक के मौजू पर एक मनाजरा किया और तमाम उलमा को खुद उसने शिकस्त दी और यह साबित किया कि फ़िदक हज़रत ज़हरा का हक़ था। और जब तमाम उलमा से इकरार ले लिया तो उसने एक दस्तावेज़ लिखा और उसमें उसने ये तहरीर किया कि आज इल्मी मुबाहिसे के बाद उलमा के दरमियान ये तय पा गया कि फ़िदक रसूल की इकलौती बेटी का हक़ था जो उनसे बज़ुल्म छीना गया। ये मामून रशीद ने लिखा, बज़ुल्म छीना गया और आज मैं इसको वापस करता हूँ। उसने भी इमाम हसन के कुछ बच्चों को वो फ़िदक दिया और उसके दौर में ये रहा। मुतवक्किल ने आके फिर छीन लिया। जब से मुतवक्किल ने छीना आज तक वापस नहीं आया। ये और बात कि आज तक फ़िदक नहीं वापस मिला, लेकिन जब वारिसे फ़िदक ज़हूर फरमाएंगे तो एक एक गुठली का हिसाब होगा। सबसे पहली सजा जो इमाम देंगे गासिबीन फ़िदक को देंगे। बाकायदा रवायत में पहली सजा उन्हीं को मिलेगी। कब्र से उनकी मैयतों को निकाला जाएगा, लोगों को इम्तिहान में मुब्तला किया जाएगा। जब मैयतें कब्र से निकाली जाएंगी तो वैसी ही रहेंगी, तो बहुत से लोग बहक जाएंगे कि हम तो इनको बुरा कहते थे, ये तो अच्छे खासे निकले, इसका मतलब ये बड़े अच्छे लोग थे। इधर से उधर चले जाएंगे। फिर मौला उनको एक सूखे दरख्त में लटकाएंगे तो वो दरख्त हरा हो जाएगा, तो बहुत से लोग फिर साथ छोड़ देंगे कि इतने बाकरामत कि दरख्त हरा हो गया, वो भी साथ छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें इसलिए ज़हूर पज़ीर होंगी कि जो ज़रा सा भी रवादार हो वो इमाम के घरों से निकल जाए।
इमाम के लश्कर में किसी रवादार की गुंजाइश नहीं। तो वो जो रवादारी है साहब वो आज भी बहुत से लोग बहस करते हैं, भाई हो गया अब इतना नहीं कहना चाहिए। ये जो रवादारी का जज्बा है तो उस वक्त तो फौरन उभर आएगा, अरे पेड़ हरा हो गया, अरे वैसे ही निकले। तो जब सारे रवादार छट जाएंगे तो फिर खालिस लश्कर के साथ गासिबीन फिदक को इमाम सजा देंगे। और उसके बाद उनको जिंदा किया जाएगा जिन्होंने करबला में जुल्म किया था, उनको जिंदा किया जाएगा, उनसे इंतकाम लिया जाएगा और उनसे इंतकाम में आप भी शामिल हों। जिसके दिल में तमन्ना हो वो दुआ करे तो ज़हूर के वक्त जिंदा हो या ना जिंदा हो, इमाम जिंदगी देंगे ताकि हुसैन के कातिलों से इंतकाम लिया जा सके। तो ज़ानिगरामी, ये मामूली जुर्म नहीं है कि ज़हरा के कातिलों के साथ हमदर्दी रखी जाए, फदक के गासिबों के साथ हमदर्दी रखी जाए। बस मैंने गुफ्तगू मुकम्मल कर दी। एक हमारे जुल्फ़िकार प्यार अली शराफ ट्रस्टी हाजी देवजी, उनका आज ऑपरेशन हुआ है। आप हज़रत दुआ करें कि शहज़ादी ज़हरा के सदक़े में उनको शिफ़ाए कामिल अता हो और जितने मोमिनीन के घरों में मोमिनीन बीमार हैं उन सब को भी शिफ़ाए कुल्ली अता हो। बस मेरी बात मुकम्मल हुई कि ज़हरा का हक़ छीनने वालों को न यहाँ बख्शा जाएगा और न वहाँ बख्शा जाएगा। यहाँ भी इंतकाम होगा, वहाँ भी जहन्नम का कुंदा बनाया जाएगा। बाकायदा रवायतें इसके लिए, हदीसें बेशुमार। थोड़ा सा ज़हूर के अलामात पर अगर आप मुतालिया करें तो ये सब चीज़ें आपको किताबों में दस्तयाब हो जाएंगी। ज़ानिगरामी, बीबी का फदक छीन लिया, उसके बाद बीबी ने फदक का नाम नहीं लिया। अब बीबी रातों को निकलती तो अली की विलायत की बात कर, मदीने के एक एक घर का दरवाज़ा खटखटा कर, तुमको गदीर याद है? हाँ याद है। पहली मजलिस में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिनको दिन में रात में गदीर का वाक़या याद रहता था वो दिन में गदीर की दोपहर भूल जाते थे, मगर एहतजाज जारी था। इस एहतजाजी सदा को खामोश करने के लिए दरवाजे पर आग और लकड़ियाँ जमा की, इतना मजबूर कर दिया जाए कि सैयदा घर से ना निकल सके। और वही हुआ कि पसलियाँ टूट गईं। वो बीबी जो अली को ऊँट पर बिठाकर, नाके पर बिठाकर मदीने की गलियों में निकलती थी, घर में भी उसका चलना फिरना दूभर हो गया। बस गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। नबी की वफ़ात के बाद 75 दिन या 90 दिन, दो रवायतें हैं, शहज़ादी ज़िंदा रहीं। किस आलम में ज़िंदा रहीं? मरसिया पढ़ती रहीं, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा। बाबा आप पर वो मुसीबतें पड़ी, आपके बाद वो मुसीबतें पड़ी कि अगर दिनों पर पड़ती तो रात की तारीकियों में बदल जाती। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। ज़ानिगरामी, एक दिन मौलाए मुत्तक़ियान ने देखा कि फ़िज़्ज़ा के काम करने का दिन और बीबी काम कर रही, बैक वक्त कई काम कर रही। आटा गूंद के अलग रखा है, चूल्हे में आग रोशन की है, मिट्टी भिगाई है, बच्चों
बच्चों के बाल धोने के लिए। तो अली ने आवाज़ दी, बिन्ते रसूल, आज तो आपके काम करने का दिन नहीं, और आप एक वक्त कई काम कर रही हैं, जबकि आप एक वक्त में एक ही काम करने की आदी है। सैयदा ने सर उठाया और कहा, अबुल हसन मेरे करीब आ जाइए, मेरे पास बैठ जाइए। आपको रवायत में ये जुमला मिलेगा कि अबुल हसन मेरे करीब आ जाइए, मेरे पास बैठ जाइए। इस जुमले में भी बड़ा दर्द है। दर्द ये है कि ताहयात अगर बीबी को कुछ कहना हुआ तो कभी अली को नहीं बुलाया, खुद अली के पास गई। आप पूरी हयात तैयबा देख लिया, अगर कोई बात कहनी है तो खुद अली के पास गए। जिंदगी में पहली बार कह रही कि अबुल हसन मेरे करीब आ जाइए। अब वजह तो नहीं लिखी, दिल कहता है कि पसलियों में इतना दर्द रहा होगा कि शायद सैयदा को उठना भी दूभर रहा हो। अबुल हसन मेरे करीब आ जाइए, मेरे पास बैठ जाइए। बैठ गए। रसूल की बेटी फरमाइए कि अबुल हसन रात को बाबा ख्वाब में आए थे और मुझसे वादा किया है कि आज मुझे लेने जाएंगे। आज ज़िंदगी का आखिरी दिन है, चाहती हूँ कि आखिरी बार आपकी और बच्चों की खिदमत कर लूँ। ये कहकर रोने लगी। फिर अजब फ़िक्रा इरशाद फरमाया, आवाज़ दी, अबुल हसन जब से आपके घर में आई हमेशा आपकी खिदमत की, लेकिन चंद दिनों से सैयदा माजूर हो गई। अबुल हसन अगर इन दिनों में खिदमत में कोई कोताही रह गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अली ने आवाज दी, रसूल की बेटी आप मुझे माफ कीजिए कि जब से अपने घर में लाया कोई सुख न दे सका। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। गुफ्तगू होती रही। वसीयतें फरमाई कि बाबा के लिए जिब्राइल जो काफूर लाए थे वो मेरे पास महफूज है, उसी में मुझे हुनूत कीजिएगा, मुझे मेरे लिबास में गुस्ल दीजिएगा, मुझे कफन दीजिएगा, मुझे रात की तारीकी में दफन कीजिएगा, बहुत लोगों को न बुलाइएगा। फिर कुछ नाम लिए कि फलां फलां मर्द मेरी मैयत पर ना आने पाएँ, फलां फलां औरतें मेरी मैयत पर ना आने पाएँ। 2 मर्दों के नाम लिए, 2 औरतों के नाम लिए। आखिर में फिर फूट फूट कर रोई। अबुल हसन घबरा गए। मौला ने कहा, बिन्ते रसूल आपकी हर वसीयत पर अमल होगा। नहीं, इसलिए नहीं रो रही हूँ। फिर क्या बात है? अबुल हसन मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। फिर मुझे एक रवायत में अजब फिक्रा मिला, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, कोई इनको तमाचे न मारे। क्या सैयदा अली के होते हुए कौन आपके बच्चों को तमाचे मारेगा? लेकिन शायद बीबी की नजरें करबला पर थी। क्या बातें शहादत हुसैन ज़ैनब को ताज़ियाने मारे गए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। रो लिए आप, आपकी आंखों में आंसू हैं। आज इस सिलसिले की आखिरी मजलिस खिताब कर रहा हूँ। जी चाहता है 2-3 मिनट और शहजादी की मुसीबतों पर गुफ्तगू हो जाए। जाहिर है कि रोने का हक तो नहीं अदा हो सकता, लेकिन कुछ आंसू निकल आए। फिर सब बच्चों के लिए मजमूई वसीयत की। आखिर में मौला हुसैन के लिए 2 वसीयतें अलग से की। आवाज़ दी, अबुल हसन आपको मालूम है ना कि मुझे हुसैन के आंसू नहीं गवारा, मेरे बाद मेरा हुसैन ना रोने पाए। कलेजा फट जाता है
ए सैयदा करबला में आइए, हुसैन करे अना कतीलुल अबरा, मुझे रुला रुला कर मारा गया। बीबी जिसके आंसू नहीं गवारा थे, करबला में उसे रुला रुला कर शहीद किया गया। दूसरी वसीयत की कि अबुल हसन, मेरे चारों बच्चों में सबसे ज्यादा प्यास हुसैन को लगती है। अल्लाह अल्लाह, जिसे प्यास ज्यादा लगती है उसी का प्यास का इम्तिहान था करबला में। मैं रोजाना रात में अपने हुसैन के सरहाने पानी का जाम रख देती हूँ कि रात में अगर प्यास लगे तो मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो। बीबी आप जाम रखती हैं, अली भी पानी का इंतजाम करते रहेंगे, लेकिन करबला में हुसैन इतने प्यासे होंगे कि जमीन से आसमान तक धुआं धुआं होगा। अली ने आंखों के आंसू पोंछे, उठने लगे। कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद की जानिब। अच्छा, बच्चों को भी लेते जाइए। हसन और हुसैन मस्जिद में चले गए। बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम को फिज़्ज़ा के साथ एक चाहने वाली के घर पे भिजवा दिया। अस्मा से कहा कि मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक मेरी तस्बीह सुनती रहना, समझना कि मैं जिंदा हूँ। जब तस्बीह की आवाज़ रुक जाए तो समझना कि मैं दुनिया में नहीं हूँ। देखो अस्मा, मेरे बच्चे जब लौट कर आए तो पहले खाना खिला देना, फिर मेरी शहादत की खबर देना। अस्मा दरवाजे पर बैठ गई। तस्बीह की आवाज आती रही, आवाज रुकी, हुजरे में गई। जहरा की रूह परवास कर चुकी थी, आंखें पोंछती हुई बाहर आई। इतने में हसनैन घर में दाखिल हुए। अस्मा ने दरवाजे में कुंडी लगा दी। हसनैन घर में दाखिल हुए। अम्मा कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी से दस्तरखान बिछाया, शहजादों बैठ जाओ, खाना खा लो। हुसैन ने बड़ी हैरत से देखा, अस्मा क्या कभी अम्मा के बगैर हमने खाना खाया है? अस्मा बेसाख्ता आंखों से आंसू जारी हो गए। दरवाजे की कुंडी खोली गई। रोते हुए हुसैन मस्जिद में गए। बाबा, हमारी माँ इस दुनिया से गुजर गई। बच्चों को हुसैन ने सीने से, मौला अली ने सीने से लगा लिया। जी चाहता अर्ज करूं कि आका हुसैन, आपकी माँ दुनिया से गई तो बाप ने सीने से लगा लिया, लेकिन हाय जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो कोई सकीना को सीने से न लगाएगा। अरे कोई तमाचे मारेगा, कोई कानों से बुंदे खींच लेगा। वाह हुसैना वाह। लानतुल्लाहि वअलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि। लाल समाज फरमाने मातम से आज इस सिलसिले की आखिरी मजलिस इंशाअल्लाह ये सिलसिला 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसकी इब्तिदाई मजालिस जनाब सच्चा हुसैन साहब फरमाएंगे। उसके बाद मौलाना अज़हर साहब फरमाएंगे। जो 9 बजे मजलिस से आगा हो जाएगा। आप हज़रात में तशरीफ लाएं।